بسم الله الرحمن الرحيم अब आप अंदाजा करें इसके 20 साल किसी के 15 होंगे, किसी के 30 से ऊपर है और किसी के 5 साल, तो ये 9 साल होते हैं। ठीक है, तो उनके 20 से ऊपर साल उनमें आपके वो लोग आते हैं। ये बताइए सारे 20 तो समय को बराबर तो नहीं होंगे। 20 उस्ताद जो आपके हैं वो सारे एक जैसे नहीं होंगे। उनमें 3-4 उस्ताद जो ऐसे होंगे जो आपके रोल मॉडल उस्ताद होंगे, 15 या 20 उस्ताद होंगे। ठीक है, उनमें से 3-4 होंगे, 15-20 उस्ताद सारे एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, वो जो 3-4 हैं उनमें एक उस्ताद जो होगा वो आपका बेस्ट टीचर होगा। जो 20 उस्ताद है ना, 20 उस्ताद में एक टीचर होगा जो आपका बेस्ट टीचर होगा। जी ऐसे ही है, जो आपको अभी भी याद है, जिसकी वजह से आप यहां पहुंचे,
एक टीचर बेस्ट टीचर होगा जो आपको याद भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप आज यहां पे पहुंचे। सारे एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। हजरत अली का कौल है, जिसने एक लफ्ज भी पढ़ाया वो भी उस्ताद है, और उस्ताद का दर्जा वालिदैन के बराबर है। आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, तो वो एक आपका टीचर बेस्ट टीचर है जिसको आपने याद किया, जिसकी वजह से आप आज इस रुतबे पे पहुंचे हैं, यहां पे पहुंचे हैं, आपको भी याद है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जो एक टीचर है, बेस्ट टीचर है, जिसकी वजह से आप यहां पहुंचे हैं, क्या आपने वो टीचर बनना है या वो 20 वाले बनना है, 30 वाले बनना है? कौन सा टीचर बनना है आपने, जिसको आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि मैं यहां पे किस वजह से पहुंचा हूं। उस्ताद काफी हैं, लेकिन मैं जो आज यहां पे खड़ा हूं, या ये दर्जा जो मुझे मिला है, ये मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब की वजह से खड़ा हूं। ये मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद भी हैं, और मतलब हर काम में मेरे उस्ताद हैं, उनकी वजह से आज मैं यहां पे पहुंचा हूं। मुझे याद है और कभी भूलेंगे नहीं, मेरी जिंदगी बदलने वाले ये उस्ताद है। मैं इस काबिल नहीं था, मैं अपने उस्तादों को फॉलो करता हूं, हर जो भी मैं काम करता हूं मैं उनको फॉलो करता हूं। तो इसी तरह आप भी वो उस्ताद बने जो आपके तालिब इल्म हैं, जो बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, जो नाजरा पढ़ते हैं या हिफ्ज करते हैं, जो कारी साहबान नाजरे वाले हैं वो जरा हाथ ऊपर करें, जो नाजरा पढ़ाते हैं कुरान पाक। जी माशाल्लाह, ठीक है। देखो कुरान पाक पढ़ाना बहुत बड़ा दर्जा है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बड़ा दर्जा है जो कुरान पाक पढ़ाता है। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि शोभा हिफ्ज में बेहतरी कैसे लानी है या नाजरा को कैसे बेहतर करना है। क्या शोभा हिफ्ज जब शुरू करता है बच्चा, पेड़ से हमारे पास दाखिल करवाते हैं बच्चे को, मदनी कायदा पढ़ाया जाता है। जी, और कोई बताएगा? मदनी कायदा तो उसने पढ़ा हुआ है। नर्सरी में बच्चा आया हमारे पास, KG 1, KG 2, 1, 2, तो जब नर्सरी KG 1, KG 2 में कायदा तो उसने पढ़ लिया, तो बताएं क्या करना चाहिए? जी कारी साहब। नाजरे पे मेहनत की जाए, उसकी पहचान करवाई जाए, ठीक है। और कोई बताएगा? जी, मैंने आपसे पूछा था कि बेस्ट टीचर कौन है। वो जो बेस्ट टीचर है, वो बेस्ट टीचर इसलिए बना है, जैसे कि कारी साहब ने बताया है कि उसने बच्चे को समझा है, ठीक है, बच्चे को शफकत दी है, प्यार दिया है, उसके नरमी है। जो टीचर है बेस्ट टीचर, वो नरम है, उस बच्चे पे सख्ती नहीं की उसने, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ता रहा, ये आगे निकल गया है, ठीक है। अगर सख्ती होती तो हो सकता है वो आपको पता है, मैंने भी हिफ्ज किया, आपने भी किया है, क्लास में कितने स्टूडेंट कितने भाग जाते हैं, एंड पे कितने रहते हैं, ठीक है, 27, 28 पारे, 25 पारे, 29 पारे करके भी भाग जाते हैं। ऐसे है ना, 20 पारे, 10 पारे, 15 पारे, 50 की क्लास है, हिफ्ज कितने करते हैं? 50 की क्लास है, मेरे ख्याल में कोई 10 या 15 बच्चे जो होते हैं वो हिफ्ज करते हैं और बाकी बीच में छोड़ जाते हैं। किसी को घर की मजबूरियां आ जाती हैं, घर के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई वैसे भाग जाता है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ता, ऐसे ही है ना, या 50 के 50 ही पढ़ जाते हैं, नहीं पढ़ते।
ठीक है। तो जिसको अल्लाह ताला ने चुना है, ठीक है, जिसकी किस्मत में मुकद्दर में ये चीज है, ये रुतबा दर्जा उसी को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता। कितने लोग हैं मोहल्ले में, कितने बच्चे होते हैं, पूरा मोहल्ला होता है। अब सारे मोहल्ले वाले बच्चे तो हाफिज नहीं बनते, ठीक है, और सारे बच्चे नाजरा भी नहीं पढ़ते। ये भी आप सोचें, जो नाजरा भी नहीं पढ़ सकते, हिफ्ज तो दूर की बात है। तो अल्लाह ने आपको भी चुना है, आज आप यहां पे हैं, आपको अल्लाह ने इज्जत शान दी है, रुतबा दिया है। ये किसके सदके में? ये कुरान के सदके में। साफ सुथरे बैठे हैं माशाल्लाह, कैप है सर पे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये किसकी वजह से? कुरान की बरकत की वजह से। तो हमने बच्चे को जब हिफ्ज शुरू करवाना है तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? बच्चे को नाजरा कुरान पाक पढ़ाना है, नाजरा मदनी कायदा पढ़ाना है सबसे पहले। मदनी कायदा तो वैसे जो हमारे स्कूल में है, मदनी कायदा तो शुरू में नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं अगली क्लासों में आते हैं तो वो जो एस्पारा नहीं पढ़े होते, उनको भी पढ़ाना होता है। और वो कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो शुरू से ही हिफ्ज में ही आते हैं, वो स्कूल नहीं पढ़े होते या किसी स्कूल से आते हैं, तो उनको भी एस्पारा मदनी कायदा नहीं पढ़े होते बच्चे। और जो हमारे बच्चे स्कूल में जिनको मदनी कायदा बच्चे पढ़ते हैं, और वो भी ऐसे नहीं होते, अक्सर तो ऐसे नहीं होते, कोई ठीक भी होते हैं, कहीं अच्छे भी होते हैं, और कुछ नॉर्मल होते हैं कि उनको हमारे कारी साहबान उनको नहीं बताते कि हरूफ मुस्तारिया कितने, हरूफ हल्की कितने, हरूफ कलकला कितने, हरूफ मद्दा कितने, हरूफ लीन कौन से हैं, नहीं बताते, रट्टा लगवा देते हैं। ठीक है, वो 2 से जब हिफ्ज में आता है बच्चे को नहीं पता होता, हिफ्ज 3 से हम स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन उस बच्चे को इन चीजों का जो बुनियादी चीजें हैं, इन चीजों का उस बच्चे को नहीं पता होता। या होता है पता? बताएं आप। पढ़ाते ही नहीं है। पढ़ाना चाहिए। कम से कम जो हमारे स्कूल का बच्चा है, जो शुरू से हमारे पास आया है, जब 2 क्लास से 3 में उसने हिफ्ज में जाना है, और हमारे पास अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो दाखिल इसलिए करवाते हैं कि हमने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। हम शुरू से ही स्कूल में बच्चे को डालते हैं ताकि ये जो बच्चा है नाजरा भी पढ़ेगा, और बाद में यहां से हमने इसको हिफ्ज करवाना है। हमारे पास आते हैं इसलिए कंजुल ईमान बिकन स्कूल, इसकी ये पहचान है, इस्लामिक स्टडी। वो इस वजह से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स ने तो हमारे जिम्मे बच्चे को कर दिया, ठीक है, आगे हमारी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को उस तरीके से पढ़ाना कि जब वो 2 में जाए और उस बच्चे को कम से कम नाजरा अच्छा पढ़ना है, तलफ्फुज मखारिज के साथ आए, अदायगी के साथ आए। जो उसका टाइम हमने 3 क्लास में लगाना है, दोबारा से उसको मदनी कायदा पढ़ाने में, मदनी कायदा कितने दिन में पढ़ना चाहिए, बच्चे को कितने दिन में मदनी कायदा खत्म करवाना चाहिए, जो 3 में आपके पास आ गया है बच्चा, ये कोई बताएगा? कम से कम कितना 2 मंथ में पढ़ाना चाहिए। जिसने मदनी कायदा नहीं पढ़ा हुआ उसको कितना टाइम लगाना चाहिए? और जिसने पढ़ा हुआ है, जो मदनी कायदा पढ़ के आया हुआ है, जिसने नाजरा भी पढ़ा हुआ है, उसका कितना टाइम लगना चाहिए जी? 15 से 20 दिन में उसको मतलब क्या दोहराई करवा के, उसका तलफ्फुज मखारिज अच्छा करके, उसकी अदायगी ठीक करके, तो उसको क्या जब वो मदनी कायदा पढ़ लेगा तो उसको हिफ्ज पे स्टार्ट कर देंगे जी कारी साहब।
मदनी कायदा पढ़ लिया बच्चे ने, तो क्या उसको हिफज पे स्टार्ट करवा देंगे? क्या करेंगे? नाजरा पढ़ाएंगे, पूरा कुरान पढ़ाएंगे नाजरा। जी, जो कहते हैं एक सिपारा होना चाहिए अम्मा, वो हाथ ऊपर करें, बताएं मुझे। ठीक है, जो कहते हैं 2 सिपारे होने चाहिए, जो कहते हैं 5 होने चाहिए, 5 वाले। ठीक है, कम अज कम वैसे जब बच्चे को हम मदनी कायदा तलफ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ मेहनत करके कारी साहब पढ़ा देंगे ना मदनी का कायदा, तो जब बच्चे को हम 30वें पारे पे स्टार्ट करेंगे तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना। और अगर मदनी कायदा हमने टाइम पास करके पढ़ाया है, बच्चे पे मेहनत नहीं की, मखारज उसका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं किया, तो क्या आप उसको 30वें पारे पे स्टार्ट करेंगे तो बच्चा उस काबिल होगा कि वो ये चीजें सारी कवर कर ले? दोबारा से जब हम सूरतुन नास पे शुरू कर दिए, क्योंकि मदनी कायदे में एक एक लफ्ज है, वहां पे आपकी आयत बन जानी है, 3-4 लफ्ज इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या वो बच्चा उसको कवर कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो हमने 30वें पारे में टाइम लगेगा हमारा, अब एक एक लफ्ज करके उसको जोड़ तोड़ करके हम पढ़ाएंगे। अगर वही हमने मदनी कायदे पे मेहनत की है तो वहां पे हमारी जो कारी साहब है उनकी मेहनत कम हो जाएगी। बच्चा खुद पढ़ेगा, बच्चे को लफ्जों की पहचान होगी, कौन सा पुर पढ़ना है, कौन सा बारीक पढ़ना है, किसको खींचना है, मद कौन सी होती है, शब्द कौन सी है, गुना कहां पे करना है, ये हम बच्चे को सिखाएंगे कायदे में। जी, पढ़ाने के बाद ना एक और जो है ना अम्मा पारे का, वो बात की बात, अभी मैं वो बात करता हूं, वो मैं बात करता हूं बाद में। मदनी कायदा जो है, इसको जब हम बेहतरीन करके बच्चे को तैयार कर देंगे, 2 माह में कर लें, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो हमारे पास स्कूल का बच्चा है ना, उसने पहले ही पढ़ा हुआ है, उसको आता है। उसको अगर हम 6 माह लगाएंगे या साल लगाएंगे तो ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। बच्चे को आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे नाजरे वाले कारी साहब ने मेहनत नहीं की, उसने जो बुनियादी चीजें हैं जो बच्चे को आनी चाहिए। अब नर्सरी क्लास में सिर्फ 2 सबक हैं, कितने सबक हैं नर्सरी क्लास में? और पूरा साल है, 2 सबक है, पूरा साल है। लाइनें कितनी है 2 सबक जो नर्सरी में है? कितनी लाइन है, कौन बताएगा? नाजरे वाले कारी साहब बताएं, कितनी लाइनें हैं? ये बताएं। नहीं, 22 नहीं है। कितनी लाइनें हैं नर्सरी में जो सबक दिया हमने, जो हमारे सिलेबस में? नहीं, उन समेत, क्योंकि नर्सरी में वो भी सबक है, उन बच्चों के लिए अलीफ बा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने उसको भी शुमार करना है। हमने उसमें सिलेबस में उसको किया ना, 2-2 लफ्ज दिए, एक एक लफ्ज दिए, कहीं 2 लफ्ज दिए, दुराई में आके 3 लफ्ज दिए, ऐसे ही है ना। या कि अलीफ बा तो सबको आती है, एक ही दिन में पढ़ा दिए। हम पूरे साल पे 2 सबक हमने किए हैं, पूरा साल है, तो कितनी लाइनें हैं? जी कारी साहब नाजरे वाले बताएंगे। पहले सबक की 6 लेने हैं, तो सबक की 22 नहीं, फिर भी नहीं, 25 लेने हैं टोटल, जो हमने पूरे साल में पढ़ाना है, 25 लेने हैं, ठीक है। पहला सबक और दूसरा सबक जो हमारी इस्लामियत में है ना, 25 लेने टोटल बनती है। तो जब हमने बच्चे को 30वें पारे पे स्टार्ट करना है, मदनी कायदा पढ़ा दिया है, तो हिफज से पहले कितने सिपारे उसको नाजरा पढ़ाने चाहिए? कम से कम 5-4, ठीक है, ये पढ़ाने चाहिए। और इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगाना चाहिए बताएं? 5 पारे मतलब कि 5 सिपारे हैं, कितना टाइम लगेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए? कौन बताएगा?
6 माह लगाने चाहिए। 6 माह, 3 माह। और कौन है? और कौन बताएगा कितने माह लगाने चाहिए? अगर हम 6 माह उस 5 पारों पे लगा देते हैं और मदनी कायदे पे हम 3 माह लगाते हैं, जो कारी साहब ने कहा था कम से कम 3 माह, कुछ ने कहा था 6 माह, यासिन कितने होने चाहिए? 6 महीने होने चाहिए जी। 6 माह वो लग गए और 5 पारों पे कितने महीने लगने चाहिए? 2 माह लगने चाहिए। 2 माह तब लगेंगे जब आपने मदनी कायदे पे मेहनत की है, तब 2 माह लगेंगे। अगर मदनी कायदा ही नहीं पढ़ाया बच्चे को तो फिर 2 माह में तो 30वां पारा भी नहीं खत्म होगा। जो हमारे 1 क्लास में 30वां पारा है, तो क्या 30वां पारा पूरे साल में बच्चे ने पढ़ना है? पढ़ लेता है? नाजरे वाला बताएं। सारे नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? पूरा साल होता है। आप कह रहे हैं कि 2 माह में 5 पारे बच्चा पढ़ लेगा। अब पूरे साल में 1 पारा नहीं पढ़ रहा बच्चा, क्या वजह है? जी मुजम्मिल साहब। सबसे पहले तो बच्चे करना है ना, अपना मदनी कायदा मुकम्मल और अच्छे तरीके से पूरा पूरा याद होना चाहिए। और जब बच्चा जो है ना मदनी कायदा उसका सही है और उसका तलफ़्फ़ुज़ सही है, पढ़ने के काबिल है, तो कुछ दिनों में भी पढ़ सकता है 5 पारे, महीने में भी, 2 महीने में भी, 3 महीने में पढ़ सकता है। अगर उस बच्चे को ये जो बात है ना, ये उस्ताद पर है कि उस्ताद कैसा है, उस्ताद ने कितनी मेहनत की है कि 3 महीने में 5 पारे, 3 साल में मदनी कायदा वो ठीक नहीं कर सका। ठीक है ना? तो वो कैसे सपारा कैसे पढ़ाएगा? सर एक बात है, ये है कि जो नाजरा के बच्चे हैं, 1 क्लास में एक बच्चा, जैसा कि हाल ही में स्मार्टफोन आज में बच्चा आया है जो कि उसने लेट ज्वाइनिंग की है और उसने हमारे पास 3 कायदे यानी कि 3 क्लासें नहीं पढ़ी, 1 में वो ज्वाइनिंग दे रहा है। ये एक बच्चा नहीं, काफी बच्चे ऐसे आते हैं। जी सर जी, मैं आपसे एक मिसाल हाँ जी। वो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। वो एक बच्चा आया 1 के अंदर, वो इस तरह है कि उसको नहीं आता, वहाँ बारिश हो रही है, चीज़ें नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए? किस तरीके से कवर कर सकते हैं? क्योंकि हमारा प्लानर के तहत हमने चलना होता है, प्लानर को डे बाय डे आगे आता है तो समझ भी बढ़ता जाता है। वो बच्चे उसमें ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं हमारे समझदार होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है ना, कुछ ने घर से पढ़ा होता है या वो मस्जिद में या कारी साहबान लगे होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं कि जिन्होंने नाजरा नहीं पढ़ा होता, वो बिल्कुल साफ होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के बच्चे आते हैं, खाली 1 में नहीं आते, 2, 3, 4, 5 में भी ऐसे बच्चे आ जाते हैं कि जिनको कुरान का पता ही नहीं होता, ठीक है, वो आते हैं। अगर हम उनको 30वां पारा लगा देते हैं तो वो मेरे ख्याल में कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसको 7 कायदा भी लगा देंगे और 7 सपारा भी लगा देंगे जो सिलेबस में है 7, और साथ उसको हम अलग से थोड़ी सी कारी साहब की तवज्जो है, ठीक है, अगर तो उसको थोड़ा अलग टाइम दे देंगे, उसको बच्चा समझदार है तो बुनियादी चीजें बता देंगे, उनको थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो मेरे ख्याल में वो कर लेगा, ठीक है। और अगर हम उसको पारे पे ले गए, पहले पारे पे दूसरी क्लास के लिए पहला पारा है, ठीक है, तो अगर हम मतलब 3, 4 के लिए आगे इस पारे मतलब बच्चों के सबक आगे आगे पीछे हो जाते हैं जाके, ठीक है ना, तो उससे आगे जाके सबक एक नहीं होता, ठीक है, किसी के 19 पारे, किसी के 10 पारे पे, कोई दूसरे पारे पे, कोई 5वें पारे पे, कोई अभी पहले पारे पे भी है, ठीक है। तो वहां पे हमने जो है ना 2 से आगे जाके एक सबक नहीं लेके चल सकते, अगर एक चलेंगे तो फिर तो मतलब बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, कुछ ज़हीन होते हैं, कुछ ने पहले से पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये कारी साहब पे है कि अगर तो उनको डील कर सकते हैं, उनको डील करें, बल्कि मदनी कायदा साथ लगा लें, ठीक है, और उस बच्चे को थोड़ा सा टाइम अलग दें, कुछ टाइम लगेगा वो बच्चों के साथ मिल जाएगा।
जब हमने बच्चों को हिफ्ज स्टार्ट करवाना है, मदनी कायदा आना जरूरी है। जब हमने नाजरा कुरान पाक बच्चे को 30वें पारे पे स्टार्ट करना है तो कम से कम 5 पारे पढ़ाने चाहिए। अगर 5 पारे कारी साहब उसको मेहनत से पढ़ाते हैं तो उसका जो हिफ्ज का टाइम है, जो ये टाइम लग रहा है नाजरे में, उसका आगे से हिफ्ज में टाइम कम हो जाएगा। और अगर इन 5 पारों पे ही साल लगा दिया है, 6 माह मदनी कायदे पे लगा दिया, 1.5 साल गया, और 1.5 साल में बच्चा आजकल जैसे तेजी से जमाना गुजर रहा है ना, तेजी से, तो 1.5 साल जो है नाजरे में और कायदे में गुजर गया, वो तो बहुत पीछे चला गया। जो उसने स्कूल की उसकी स्टडी है वो तो बहुत पीछे चली जाएगी। आपको पता है पेरेंट्स जो हैं, जब बच्चा जा रहा है 7-8 में जाके हिफ्ज उसका नहीं हो रहा होता तो वहां पे भी जाके प्रॉब्लम हो जाता है। आगे 9th, क्योंकि हम साथ साथ स्कूल पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को, ठीक है, 8 में बच्चा चला गया है, बच्चे का हिफ्ज नहीं हो रहा, 9th में आके तो वहां पे आके फिर प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे वो बच्चे का हुआ, इस्माइल का हुआ। बच्चे की उम्र का भी, क्योंकि पेरेंट्स ये सारी चीजें देखते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको इन चीजों का पता होता है कि हमने बच्चे की जो उम्र का भी ख्याल रखना है, इनकी स्टडी का भी ख्याल रखना है, हिफ्ज भी हो जाए और इनकी स्कूलिंग भी पीछे नहीं होनी चाहिए, इनकी उम्र में भी फर्क नहीं आना चाहिए। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, किसी बच्चे का 14 पारे की है, 13 पारे की है, किसी में 7-8 की है, उनको पीछे से मंजिल नहीं याद है। ये मैं इस पे आता हूँ, ये अभी 1 by 1 इस पे मैं आ रहा हूँ, मंजिल पे भी आना है, ठीक है, अभी सबकी है, आगे फिर मंजिल आनी है, ठीक है। अच्छा, तो नाजरे के बाद, नाजरा जो आपने बच्चे को, जो बच्चा हिफ्ज में आया नाजरा उसको स्टार्ट करवाया है, तो क्या नाजरे में आपने बच्चे को आगे पढ़ाते जाना है या पीछे भी ख्याल करना है? ये भी आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताएं मुझे, कौन बताएगा? उसको हमने 5 पारे नाजरा पढ़ाने हैं, तो क्या उसके लगातार हम 5 पारे पढ़ाएंगे? कैसे सुनना है, कितना सुनना है? 5 बार सबक सुन लेते हैं या उसको टारगेट बना के दे देते हैं कि ये बेटा इतनी लाइनें आपने ये सुना ली है, आप इतना टाइम है आपके पास, पढ़ के आओ, ठीक है, इसको 20 बार पढ़ो, इसको 10 बार पढ़ो, इसको 5 बार पढ़ो, तो नाजरा जल्दी खत्म होगा। जिस तरह हिफ्ज बच्चा करता है, सबकी मंजिल पीछे बनती है, इसी तरह नाजरे में भी सबकी मंजिल बनानी जिन बच्चों ने हिफ्ज करना है। और इसके बाद बच्चों की सबकी क्यों कमजोर हो जाती है? सबकी कमजोर होती है, अक्सर बच्चों की। कच्चा क्यों सुनाते हैं? तो सुनता कौन है? कारी साहब सुनते हैं ना, कच्चा क्यों सुनते हैं जी? छुट्टियों की वजह से हो जाती है, और जो छुट्टियां नहीं करता उसकी कमजोर होती है। वो पढ़ता नहीं है, जो सबकी है वो तो कारी साहब की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं पढ़ता? आप तो बेस्ट टीचर हैं। कारी साहब की जिम्मेदारी है या घर से करके आना सबकी याद? जी, आपको मेहनत करेगा ना, जब बच्चा बैठ के खुद याद करेगा, साल में मेहनत करनी है, साल सख्ती करेगा, उसको तब लेना कि साल सख्ती की कैसे होगी। जब बच्चे को चाहिए तो साल में मेहनत कर रहा है, बच्चे के साथ मेहनत करनी चाहिए। जब बच्चा सबक सही तरीके के साथ बिना गलती के बगैर सिखाएगा, इंशाअल्लाह सबकी भी दुरुस्त होगी, इसकी मंजिल भी दुरुस्त होगी। देखिए, सबक सुनना है कारी साहब ने सबक सुनना है ना। अगर वो कमजोर सुनेगा कारी साहब, या उसको बच्चे कोई गलती दूर नहीं करेगा, या निशान नहीं लगाएगा, या बताएगा नहीं, तो कमजोर ही होगा। सबक पे निशान नहीं लगाया, कमजोर सुन लिया सबक।
तीसरी मतलब फिर आ रही है वही गलती आ रही है, वो क्यों आ रही है? आता नहीं आ रहा नहीं, ऐसे नहीं है। एक गलती आ रही है, बार बार ये गलती आ रही है। अगर उस गलती को जब कारी साहब को सुनाने आया है बच्चा, उस गलती को अब सबक तो कच्चा हो गया उसका, उसने वापस तो जाना ही जाना है। लेकिन अगर कारी साहब उसको अच्छी तरह से गाइड करें, अच्छी तरह से बताएं, उस गलती की पहचान करवाएं कि वो गलती क्यों है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा गलती आ जाए। क्योंकि हमें तो अभी भी याद है, इतने साल गुजर गए, जो गलती उस वक्त की कुरान पे उस्ताद ने लगाई है।